नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसी में स्वागत है। तो आज आप सभी के लिए भूगोल और पर्यावरण से संबंधित एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। ये सिलेबस बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो देने जा रहे हैं जो अभ्यर्थी है उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आप लोग अंत तक बने रहेंगे और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। करंट अफेयर्स का भी सेशन चलता है मॉर्निंग में, उसे भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको वीडियो चाहिए एनसीईआरटी का, घटना चक्र का, साइंस का, तो आप बिहार स्पेशल का, तो आप चैनल पर जाएंगे। चैनल पर पीडीएफ प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज तो भूगोल और पर्यावरण का ये सेशन है, उससे संबंधित एमसीक्यू है। आगे जो भी सिलेबस है शिक्षक भर्ती परीक्षा का, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का, वो सारा सिलेबस इस पर कवर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, किस महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? क्या किस महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इस तरह का आप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कहते हैं ये जीएस का है, जीके का भी क्वेश्चन होता है, जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। किस महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? आप लोग सिलेबस में ही जीके जीएस लिखा हुआ है, जीके जीएस। राइट आंसर होगा ए, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू किस महासागर में है? देखिए एक तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट सही, दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार हो गया क्या कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो उसका नाम है किलायू। और किस महासागर में है और किस देश के क्षेत्राधिकार में है, भौगोलिक सीमा में है। ठीक है, उस सारा कुछ बताऊंगा, सिर्फ आप अंत तक बने रहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका ए सी, क्या नाम है? प्रशांत महासागर। कहाँ? प्रशांत महासागर में है। और किस द्वीप पे? अगर द्वीप का नाम पूछ दे तो हवाई द्वीप। कहाँ? हवाई द्वीप, हवाई द्वीप। ठीक है, हवाई द्वीप। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन बनेंगे, सिर्फ आप धैर्य रखें, अंत तक बने रहें। इसका नाम है हवाई द्वीप है। तो हवाई द्वीप है तो किस देश का क्षेत्राधिकार में, भौगोलिक सीमा में है? तो अमेरिका का, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के भौगोलिक सीमा में है। ठीक है, प्रशांत महासागर में भी क्या है, रिंग ऑफ फायर यहीं पाया जाता है, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए आपके सिलेबस में है भूगोल एवं पर्यावरण, तो पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो राइट आंसर होगा ए, कब? 1972 में पारित किया गया भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में 1973, सी में 1992 और डी है 1909। ठीक है, तो सभी ऑप्शन से संबंधित इस पर मैं आपसे बातें करता हूँ। चलिए आप बने रहें। सिर्फ 1973 में लागू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया। ठीक है, 1973 में। तो क्वेश्चन आया कि प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में लागू किया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो इसी अधिनियम के द्वारा, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा। और 1973 जो दिख रहा है, सॉरी 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू किया गया, एलिफेंट लागू किया गया। ठीक है, और ये भी इसी अधिनियम के द्वारा। और 2009 में जो दिख रहा है ये डॉल्फिन से संबंधित है। क्या? डॉल्फिन से संबंधित, डॉल्फिन को संरक्षण देने हेतु इसे राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया। क्या? राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया 2009 में। कब? तो 5 अक्टूबर को। कब? तो 5 अक्टूबर को, इसलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है। ठीक है, और मीठे पानी पाया जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिजर्व नदी में पाया जाता है, सबसे अधिक गंगा में पाया जाता है। भागलपुर में इसके लिए संरक्षण का ये बनाया गया और रिसर्च के लिए पटना यूनिवर्सिटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बिहार स्पेशल का भी चर्चा हो गया कि भागलपुर में क्या है, इसके संरक्षण के लिए बनाया गया और इस पर रिसर्च करने के लिए पटना यूनिवर्सिटी में बनाया गया। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? क्योंकि हाल ही में चर्चा में रहा कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? राइट आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो चर्चा में क्या हो रहा? क्वेश्चन में कुछ चर्चा में रहा तो चीता के लेकर के, चीता। ठीक है, चीतों को लेकर के चर्चा में रहा, चीता को यहाँ बसाया गया है। तो चीता को कहाँ से लाया
लाया गया है? नामीबिया से लाया गया है, नामीबिया से, नामीबिया से, नामीबिया से चीता को लाया गया है। ठीक है, नामीबिया से चीता को लाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किस देश से चीता को लाया गया, तो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों आंसर होगा, राइट आंसर। सिर्फ एक पूछा जाएगा पहली बार चीता किस देश से लाया गया, तो नामीबिया से लाया गया। आगे फरवरी में साउथ अफ्रीका से भी लाया गया, यहाँ लाया गया 17 सितंबर को लाया गया, 17 सितंबर 2022 को लाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन रहा कि पम्पास घास के मैदान किस देश में स्थित है, राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। कहाँ? अर्जेंटीना है। ठीक है, पहले ये जान लें कि घास के मैदान को 2 वर्गों में बांटा गया है, शीतकटिबंधीय घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो पम्पास क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं पर्टिकुलर घास के मैदान के बारे में पूछा किस तरह घास के मैदान है। तो पम्पास जो घास के मैदान है ये किस तरह घास के मैदान है, तो शीतकटिबंधीय घास के मैदान है। क्या? शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय 2 वर्गों में बांटा गया। तो है शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, घास के मैदान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थित है। ये भी आपके पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ये जामनगर। जामनगर कहाँ है, तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। अगर आपसे राज्य का नाम पूछते किस राज्य में है, तो गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा बी, शिपकीला दर्रा से। कौन सा? शिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है भारत में। और किस राज्य में पूछ देगा, राज्य का नाम अगर पूछ दे तो होगा हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए सतलुज। और तो फिर यह जोजिला दर्रा से कौन सी नदी प्रवेश करती है? जोजिला दर्रा से प्रवेश करती है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। यहाँ से प्रवेश करती है सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी। और यांगी याप दर्रा से तो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से प्रवेश करती है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है, ये भारत और तिब्बत की सीमा पर सिक्किम में है, सिक्किम में। ठीक है, जब बात हो रही है, ध्यान देंगे यहाँ पर, जब बात हो रही है सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, 3 नदी ऐसी नदी है भारतीय प्रायद्वीप में बहने वाली जो हिमालय से पहले की नदी। क्या है? हिमालय से पूर्व की नदी, हिमालय से पूर्व की नदी है। पूर्व की नदी मतलब हिमालय से पहले की नदी। हिमालय वहाँ पर नहीं थी, उससे पहले की आपको क्लास में बताऊंगा। थिथिसागर, पेंथलासा, पेंजिया क्या था उसके बारे में जानेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 2014 ISPD में, 2014 ISPD में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से पूर्व की नदी, हिमालय से पहले की नदी। 3 नदियाँ जो भारतीय प्रायद्वीप में प्रवाहित होती है, सतलज, सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र, हिमालय से पूर्व की नदी है। कहाँ से ये इसका उद्गम होता है, तो मानसरोवर में राकेशताल झील के पास से 3 नदियों का उद्गम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें, इससे अच्छा क्वेश्चन और अभी आने वाला है। ठीक है, आप लोग अंत तक बने रहें। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जूट को क्या कहा जाता है। जूट को क्या कहा जाता है? जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। क्या कहा जाता है इसे? गोल्डन फाइबर कहा जाता है, गोल्डन फाइबर कहा। चलिए, जब जूट की बात हो रही है, जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? सर्वाधिक उत्पादक देश, सर्वाधिक उत्पादक देश, उत्पादक देश कौन है? देश कौन है? चलिए राइट आंसर होगा अपना भारत है। पहले कौन था? इससे पहले तो बांग्लादेश था, लेकिन अब भारत हो गया। जब राज्य में पूछ दे, राज्य में कौन सा, राज्य में कौन सा, तो पश्चिम बंगाल। कौन सा? वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब बिहार, अपना बिहार दूसरे नंबर पर, बिहार दूसरे नंबर पर। ठीक है, अब बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादक जिला कौन है? क्योंकि BPSC शिक्षक भर्ती पर के लिए एक क्वेश्चन तैयार किया गया है, उस परीक्षा के लिए, उस अभर्तियों के लिए। तो बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है? उसका नाम है पूर्णिया। क्या नाम है? पूर्णिया। ठीक है, यहाँ लिखे पूर्णिया।
पूर्णिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। कौन सा? क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल। उसके बाद आता है समताप मंडल, सेकेंड समताप मंडल। उसके बाद आता है थर्ड मध्य मंडल। उसके बाद आता है बहिर्मंडल, फोर्थ। ठीक है, क्षोभ मंडल में क्या है? सारी घटनाएं, जो भी पर्यावरणीय घटनाएं हैं, तो सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है। सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है। सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है। और इसका जो एवरेज हाइट होता है, एवरेज हाइट जो होता है 13 किलोमीटर होता है। 13 किलोमीटर ऊंचाई होती है। ठीक है, और इक्वेटर पर कितना होता है? इक्वेटर पर होता है 18 किलोमीटर। ठीक है, और पोल पर कितना हो जाता है? ध्रुव पर कितना होता है? ध्रुव पर पोल पर कितना होता है? तो 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। ठीक है, और इस पर क्या है कि ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर इस पर कम होता जाता है। सर बीपीएससी प्री में क्वेश्चन आया था इसी तरह से, ऊंचाई बढ़ने पर किस लेयर में टेम्परेचर बढ़ता है घटता है? तो क्षोभ मंडल में क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने पे, ध्यान देंगे, ऊंचाई बढ़ने पे, ऊंचाई 165 मीटर की ऊंचाई पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर क्या होगा? 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इस तरह से क्वेश्चन करते रहें। एक क्वेश्चन के साथ आप कई क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, एक रिलेशन आता है डी का, डी। ठीक है, पहले लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज करेगा ऊंचाई बढ़ने पे, फिर इंक्रीज, मतलब कि क्षोभ मंडल में डिक्रीज करेगा ऊंचाई बढ़ने पर, समताप मंडल में इंक्रीज करेगा ऊंचाई बढ़ने पर, और फिर आता मध्य मंडल में डिक्रीज करेगा, और बहिर्मंडल में फिर इंक्रीज करेगा। तो ये एक रिलेशन है डी का, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन रहा कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्यों? पर्यावरण से संबंधित सिलेबस भी दिया गया, पर्यावरण भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य। कौन सा? सूर्य आंसर होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी की जुड़वा वहन किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा वहन कहा था शुक्र ग्रह। राइट आंसर होगा सी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा वहन कहा था, और इसे ही क्या कहा था? मॉर्निंग स्टार भी कहा था। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, सुबह भोर और शाम का तारा कहा था। किसे? शुक्र ग्रह कहा था। सूर्य से दूरी के अनुसार ये सेकेंड स्थान पर है। ठीक है, शुक्र ग्रह पहले पर बुध है, शुक्र ग्रह है। और बुध और शुक्र दोनों के पास क्या है? बुध और शुक्र दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध के और शुक्र के पास, दोनों के पास क्या है? कोई उपग्रह नहीं। चलिए, जब शुक्र की बात हो रही है तो जितने भी 8 ग्रह है उसमें सब सर्वाधिक गर्म जो है शुक्र ग्रह। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह है। सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडा भी कौन है? शुक्र ग्रह है। चलिए, शुक्र की बात हो रही है तो पृथ्वी की जुड़वा वहन क्यों कहा था? पृथ्वी की जुड़वा वहन शुक्र कहा था, क्यों कहा था? क्योंकि आकार, संरचना और आकृति के अनुसार बहुत इसमें समानता है पृथ्वी से, इसलिए इसे जुड़वा ग्रह कहा था। सर्वाधिक गर्म क्यों है? क्योंकि इसके वातावरण में 96% तक क्या है? CO2 की मात्रा है, और इसीलिए सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ठीक है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट सर्वाधिक होता है यहाँ, तो इसलिए सर्वाधिक गर्म ग्रह है। और पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल में 0.3% CO2 है, और यहाँ क्या है? 96%। इसी अनुमान लगा सकते हैं कितना अधिक गर्म होगा शुक्र ग्रह, जबकि सूर्य के सर्वाधिक नजदीक बुध ग्रह है, परंतु इसके बाद भी शुक्र ग्रह जो है सर्वाधिक गर्म ग्रह है, क्योंकि बुध के बाद आता है शुक्र, दूरी के अनुसार सेकेंड पोजीशन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क कौन है? तो राइट आंसर होगा कार्बोट नेशनल पार्क। कहाँ? कार्बोट नेशनल कहाँ है? तो उत्तराखंड में, यूके। भारत में भी एक यूके है, इसका नाम है उत्तराखंड। ठीक है, ये यूके में है। कब स्थापित किया गया? तो 1936 में स्थापित किया गया था, 1936 में। उस समय इसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क इसका नाम था। अंग्रेज के ज़माने में इसका स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए, अब वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये अपने बिहार में है। कहाँ? बिहार में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। बिहार में वर्तमान में एक ही नेशनल पार्क है। तो सेकेंड नेशनल पार्क बिहार में कहाँ बन रहा है? तो कैमूर में। याद रखेंगे, सेकेंड नेशनल पार्क
टाइगर रिजर्व कहाँ बन रहा है? तो कैमूर जिले में। कहाँ? कैमूर जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार स्पेशल का क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण प्रदूषक का सैंपल है? क्या है? ध्यान देगा, पर्यावरण प्रदूषण का सैंपल। ये बहुत चर्चा में आता है। जब भी अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, नवंबर आते ही इस पर चर्चा होने लगती है, न्यूज़पेपर की सुर्खी बन जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी में चर्चा का विषय होता है। हैं, ये पर्यावरण का सैंपल, वो कौन सा सैंपल है? ठीक है, द राइट आंसर होगा आपका डी होगा। ए और बी दोनों होगा। PM 2.5 और PM 10 ये दोनों क्या है? पर्यावरण का सैंपल है। ठीक है, बहुत चर्चा का विषय बन जाता है। ठीक है, ठंडी आते ही खासकर दिल्ली NCR के लिए। राइट आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते 15 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन। किस देश के उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर होगा सी, भूटान आता है। कौन सा? भूटान आता है, जो भारत के अपने पड़ोसी भूटान आता है। क्योंकि इस सिलेबस में, BPSC टीचर के सिलेबस में पर्यावरण भी डाला गया है, तो पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन भी है जो अभी से। तो आज इतना ही, 15 क्वेश्चन हुआ। 15 क्वेश्चन का ही सेट लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए, MCQ लेकर के आऊँगा। ठीक है, एक सेट में 15 MCQ रहेगा। करेंट का भी चलेगा, चल रहा है मॉर्निंग, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यह आज था भूगोल और पर्यावरण से संबंधित, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित भी MCQ आएगा। ठीक है, और साइंस से संबंधित जो भी, उसके अलावा भी GK GS जो भी बन रहा है, जो भी संभावना है एग्जाम में आने की, उस सभी क्वेश्चन का MCQ बनाकर आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।